नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, जब से हम आपके साथ जुड़े हैं, खास करके शिक्षक और शिक्षा प्रेमियों के साथ, हम कभी कभी आप सबों से आग्रह करते हैं कि देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को, आप जो आपका चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए। मतलब बताइए, 5 लाख से अधिक लोग शिक्षक हैं और आपके चैनल का कितना सब्सक्रिप्शन है वो देख लीजिए। फिर कहिएगा संतोष जी सब्सक्रिप्शन, हम कभी किसी को नहीं कहते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, देख लीजिए। उस मामले में हम बहुत घमंडी हैं। लेकिन कल जो कुछ भी हुआ ना, तो मुझे फिर एक बार एहसास हुआ कि नहीं, सरकार पर और तंत्र पर जवाब देने के लिए जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो हम लड़ाई लड़ते हैं ना, उस कैपेसिटी का दायरा और मजबूत होगा, बढ़ेगा, जब आप सब लोग, हम लोग साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। देखिए, कल ही सुबह में हमने चलाया था कि काउंसलिंग में क्या समस्याएं हो रही हैं, किस तरीके से टीचर को टॉर्चर होना पड़ रहा है। तो शिक्षा विभाग ने एक नीतिगत निर्णय लिया है कल, और हमसे लंबी बातचीत हुई, और संयोग देखिए कि शाम में उन्होंने नोटिफिकेशन भी निकाल दिया, और आज सुबह सुबह हमें जानकारी भी दे दी गई। जानकारी क्या है कि अब शिक्षकों को अपने स्कूल से प्रखंड शिक्षा कार्यालय, बीआरसी या जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। अब हर शनिवार को स्कूल में दरबार लगेगा, जिसमें शिक्षक की समस्याओं का समाधान या शिक्षक की समस्याओं का, शिक्षकों के की क्या समस्या है, इसको अधिकारी पॉइंट आउट करेंगे, और उसका कैसे समाधान होगा, कहाँ से समाधान होगा, वो उस अधिकारी की जिम्मेवारी होगी। अगर मुख्यालय से समाधान होगा तो वो मुख्यालय का से वो पत्राचार करेंगे। अब सीधे तौर पर शिक्षकों को कहीं किसी अधिकारी के पास कोई आवेदन देने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी अधिकारी के पास न्याय के लिए गुहार लगाने की जरूरत नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी को, जो आपके डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनको नोडल पदाधिकारी बनाया गया है, और हर जिले का जो आपका सीनियर अधिकारियों को, जो पटना मुख्यालय में है, जो आपको याद होगा कि हर जिला के एक एक अधिकारियों को आवंटित किया गया है, वो अधिकारी उस जिले के शिक्षकों की समस्याओं का मुख्यालय से लेके प्रखंड स्तर तक जो समस्याएं उठ रही हैं, उसका समाधान निकला या नहीं निकला, उसकी वो मॉनिटरिंग करेंगे। मतलब क्या है, शनिवार को जिला शिक्षा अधिकारी अधिकृत करेंगे कि आज हम पूरे जिले के कितने स्कूल में हम लोग शिक्षकों से संवाद करेंगे, शिक्षकों का दरबार लगाएंगे। और ये तय हुआ है कि 3 महीने में जिले के सभी शिक्षक, अगर मान लीजिए कि जो समस्या है उनका समस्या आ जाना चाहिए, उन्हें प्रखंड कार्यालय में भी आने की जरूरत न पड़े, ये सुनिश्चित कीजिए। और इसमें जितने शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मी हैं, सबको लगाइए शनिवार को, और वो स्कूल में जाकर शिक्षक की समस्याओं को सुने, उसके अगर तत्क्षण कोई समाधान उसका निकल सकता है तो समाधान करें, फोन से बात करने से अगर समाधान निकल सकता है तो समाधान निकालें। उस दिन जिला मुख्यालय से लेके, प्रखंड मुख्यालय से लेके राज्य स्तर तक जो जिस के नोडल पदाधिकारी हैं, वो फोन पर भी उपलब्ध रहेंगे पूरे दिन, और उसका रिपोर्ट सीधा ACS को जाएगा कि हमने शिक्षकों से जुड़ी हुई, क्योंकि पटना आने की जरूरत ना पड़े। एक भी शिक्षक अब अपनी समस्या को लेकर पटना पहुंचे तो फिर उस जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी। इस तरीके का नीतिगत निर्णय शिक्षा विभाग ने लिया है, और इससे संबंधित पत्र हमें लगता है कि विभाग को इस सप्ताह में मिल जाएगा, और 15 अगस्त के बाद हर शनिवार को इस तरीके की मीटिंग होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके का, आप मान लीजिए कि महिला शिक्षकों, हमारी बात हुई कि बताइए, महिला शिक्षकों को आप लोग पीरियड के दौरान छुट्टी देते हैं, उस छुट्टी के लिए उन्हें चोरी करना पड़ता है, उसके लिए आपको उनको जाना पड़ता है, मेडिकल लीव लेने के लिए परेशानी होना पड़ता है, चक्कर लगाना पड़ता है DO कार्यालय, BO कार्यालय में। अब काउंसलिंग को लेकर जो चीज़ें, समस्या का समाधान ऑन स्पॉट हो जाना चाहिए, उसमें सस्पेक्टेड लिख के अब उसको मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं। तो ये सारी जिस तरीके की समस्या है, वेतन विसंगति का समस्या हो, वेतन मिलने में कोई समस्या हो, अटेंडेंस बनाने को लेकर, अब कहीं भाई आपका अटेंडेंस बनाने वाला सिस्टम बहुत जगह फेल है,
या फिर फर्जीवाड़ा कर रहा है, तो एक बार शनिवार को स्कूल में अधिकारी जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें उन्हें समझ में आएगी ना। और कैसे शिक्षकों को सहूलियत हो, इसके लिए क्या क्या मैकेनिज्म डेवलप किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा हुई है। हमें लगता है कि ये स्वराज का बहुत ही सकारात्मक पहल रहा, इसलिए हमने कहा आपको कि देखिए जितने शिक्षक हैं आप स्वराज, टाइम्स ऑफ स्वराज से जुड़िए। देखिए टाइम्स ऑफ स्वराज को ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए कि दशकों तक, जब तक हम लोग हैं, एक दूसरे के लिए लड़ते रहे, एक दूसरे के न्याय की लड़ाई लड़ते रहे, एक दूसरे को सहयोग करते रहे, एक दूसरे से सहयोग लेते रहे, ऐसा प्लेटफॉर्म हम बनाइए। अरे दूसरे राज्य के शिक्षक नेता भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करते रहते कि यूपी के नेता कहा है, ढेर सारे यूपी के। नवोदय विद्यालय का जो एसोसिएशन, ऑल ओवर इंडिया एसोसिएशन है, वो आपके टाइम्स ऑफ स्वराज से जुड़ चुका है कि नहीं। टाइम्स ऑफ स्वराज उन मुद्दों को उठाता है जो शिक्षकों बेसिक प्रॉब्लम क्या है, उस मुद्दों के साथ खड़ा रहता है। तो आप लोग के पास मोबाइल है, आप अटेंडेंस बनाते हैं, अभियान चलाइए। 10 लाख हम लोग हो जाएंगे, 20 लाख, तो सरकार नीतीश कुमार तक एक खबर यहाँ डालेंगे, नीतीश के साइट पर पहुँच जाएगा। अभी जो है नीतीश कुमार तक खबर पहुँचे, इसके लिए थोड़ा चिरोड़ी करना पड़ता है, थोड़ा कहना पड़ता है अधिकारियों को, देखिए इस तरीके की खबर है। और जब हम लोगों की ताकत इस तरीके की हो जाएगी तो फिर क्या है, फिर तो कहने की भी जरूरत नहीं है, टीआरपी में नंबर 1 हम लोग रहेंगे। और ये बात समझ लीजिए कि हम यूट्यूबर्स नहीं हैं, आप हमारे 25 वर्षों के पत्रकारिता का इमेज का लाभ उठाइए। हम ये कहना चाहते हैं भाई, जो मेरा इमेज बना हुआ है उस इमेज का आप लाभ उठाइए, हल्ला बोल। अरे मेरा कोई स्वार्थ नहीं ना है चुनाव लड़ना है। देखे हैं कि चुनाव लड़ने के लिए आपके बिरादरी के लोग जो हैं चंदा मांग रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे या चुनाव लड़ेंगे। तो हमको तो चुनाव लड़ना नहीं है, न हमें चुनाव से कोई वास्ता नहीं है, न हम शिक्षक हैं, न मेरे परिवार में कोई शिक्षक है, और दूर तक कोई शिक्षक होने वाला भी नहीं है। बाल बच्चा भी है तो वो दूसरे फील्ड में चला गया। आप पत्नी का उम्र नहीं है शिक्षक बनने का, तो मेरे परिवार में कोई शिक्षक भी नहीं है, मतलब सीधा ब्लड रिलेशन में कोई नहीं है। जो होगा सो बिना स्वार्थ की लड़ाई होगी ना। और हमें चुनाव नहीं लड़ना है, ये तो तय है, हमें राजनीति नहीं करनी है, ये भी तय है। तो हो जाइए ना, हम सब लोग मिल जाएं एक प्लेटफॉर्म पर, फिर देखिए क्या होता है।